वैशाख माह की सर्वश्रेष्ठ एकादशी आ गई। मोहिनी एकादशी है ना। व्रत रखने और कथा सुनने से प्राप्त होगा गौदान करने जितना पुण्य। मोह माया और चिंताओं से मुक्ति के लिए मोहिनी एकादशी का सुंदर व्रत रखने से हो जाते हैं भगवान कृष्ण के मोहिनी रूप के दर्शन। तो कब है वैशाख माह की मोहिनी एकादशी और क्या है इस एकादशी का प्रभाव और कौन सी है वो कथा जिसे सुनने के लिए पापी से पापी व्यक्ति भी खुद को रोक नहीं पाता। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, पद्म और नारद पुराण में वैशाख माह की एकादशी का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर को इस एकादशी का महात्म्य समझाया था। पापों का नाश करने वाली और तन और मन को शुद्ध करने वाली मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। धर्म के जानकार मानते हैं कि मोहिनी एकादशी मोह माया से ध्यान हटाकर भागवत प्राप्ति में भक्त की सहायता करता है और उसके जाने अनजाने में किए सभी पाप कर्मों से उसकी मुक्ति तय करता है। ये एक व्रत रखने से व्रतियों को गौदान के बराबर जितना फल मिल जाता है। पुराणों में मोहिनी एकादशी को समुद्र मंथन से जोड़ा गया है और इससे जुड़ी एक अत्यंत प्रचलित कथा भी है। लेकिन पहले जान लेते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की शुभ तिथि और मुहूर्त। मोहिनी एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:23 से हो रहा है, जबकि इस व्रत का समापन 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के नियमानुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई रविवार को रखा जाएगा। तो मित्रों, अगर आप भी 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर वैशाख माह में आने वाली इस एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे जुड़ी है समुद्र मंथन की वो पौराणिक कथा जिसे सनातन हिंदू के घर का बच्चा बच्चा जानता है। कथा तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया था। भगवान शिव के गले की शोभा वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ को पकड़ा था और मुख की ओर से राक्षसों ने। कहते हैं समुद्र मंथन से निकले अमृत के बंटवारे को लेकर जब देवताओं और राक्षसों में विवाद हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान के इस रूप के दर्शन करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और कई हजार यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रताप से भक्त मानसिक, वाचिक, सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर लक्ष्मी नारायण की भक्ति पाता है। अब सुनते हैं वैशाख माह की मोहिनी एकादशी से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा। कथा हजारों साल पहले की है। तब सरस्वती नदी हुआ करती थी जो आज लुप्त प्राय हो चुकी है। प्राचीन समय में उसी सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नाम का एक राजा था। कहते हैं उसकी प्रजा में एक वैश्य भी था जिसका नाम धनपाल था। धनपाल के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, ऊपर से वो परम नारायण भक्त भी था। लेकिन वैश्य धनपाल के पास एक ही कमी थी, वो ये थी कि उसके 5 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा अत्यंत पापी और दुष्ट था। वेश्याओं और दुष्टों की संगति में रहना उसका स्वभाव बन चुका था। मद्यपान, जुए में उसने अपने पिता का बहुत सा धन बर्बाद कर दिया था। आखिर वो दिन भी आया जब वैश्य पिता ने उसे घर से निकाल दिया। पिता के घर से निकाले जाने के बाद दुष्ट पुत्र का सारा धन खत्म हो गया और अंत में वही हुआ जो होता आया है, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। दुष्ट पुत्र के मित्रों ने साथ छोड़ दिया। इसके बाद वैश्य का बेटा चोरी करके अपनी भूख को शांत करने लगा। लेकिन एक दिन राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और कारागार में डलवा दिया। कारावास में भी उसे बहुत कष्ट झेलने पड़े। अंत में उसे नगर छोड़ने का आदेश मिला, जिसके बाद वो भटकता भटकता कौटिन्य मुनि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने ऋषि से अपनी सारी पीड़ा कह सुनाई। ऋषि के लिए तो ये सब मानव मात्र है, सो उन्होंने वैश्य पुत्र को वैशाख माह की मोहिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा।
धन, मान सम्मान और परिवार राज्य से विहीन वैश्य पुत्र ने विधि अनुसार व्रत किया। कहते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से ही उसके सभी पापों का नाश हो गया और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक का भागी बना। तो मित्रों, पृथ्वी लोक कर्म और मर्त्य भूमि है, इसलिए जितना हो सके पुण्य अर्जित करें और आप भी वैश्य पुत्र की तरह ही विष्णु लोक के भागी बने। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।